चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। चनूदरों से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो चनूदरों से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, ठीक है, वक्राकार ईंटें। दूसरा है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है। और हमें प्राप्त हुआ है कंगा चनूदरों से, और उस्तरा भी हमें चनूदरों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। रिपीट करेंगे। चनूदरों से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, याद रखिएगा कुत्ते का पद चिन्ह प्राप्त हुआ है, ठीक है, कंगा प्राप्त हुआ है और उस्तरा हमें प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है बनावली से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य कौन से हैं? चलिए बनावली से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें लघु नारी की मूर्ति मिली है, लघु नारी की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है बनावली से, ठीक है। और हमें क्या प्राप्त हुआ है? नगरों को तारांकित विभाजित करती सड़कें प्राप्त हुई हैं। नगरों को तारांकित विभाजित करती सड़कें भी हमें बनावली से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के बने हल की आकृति भी हमें बनावली से प्राप्त हुई। मिट्टी के बने हल की आकृति ठीक है, मिट्टी के बने हल की आकृति के साक्ष्य भी से प्राप्त हुए हैं। अगला है अग्नि वेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे प्राप्त हुए हैं। अर्धवृत्ताकार ढांचे प्राप्त हुए। तो बनावली से साक्ष्य की बात करें तो बनावली से लघु नारी मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। नगरों को तारांकित विभाजित करती सड़कें प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के बने हल्की आकृति वाले साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए धौलावीरा से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो धौलावीरा से हमें विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। क्रीडागार यानी कि आप समझ लीजिए स्टेडियम भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और एक नेवले की मूर्ति। तो धौलावीरा से हमें विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, उन्नत जल प्रबंधन मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और नेवले की मूर्ति के साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। चलिए और प्रमुख प्रश्न देखेंगे। तो रोपड़ की बात कर देंगे। तो रोपड़ से देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए रोपड़ से हमें
मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिख लीजिए, मनुष्य को कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। ये प्रमुख उत्तर है। दूसरी चीज है कुल्हाड़ी, रोपड़ से हमें कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तीसरा प्रमुख चीज प्राप्त हुई है सेल खड़ी की मोहर, हमें यहीं से प्राप्त हुई है, रोपड़ से। ठीक है। और तांबे के वाड़ाग्र भी हमें रोपड़ से प्राप्त हुए, तांबे के वाड़ाग्र। तो आपको याद रखना है, रोपड़ से हमें प्राप्त हुआ है मनुष्य को कुत्ते को दफनाने के साथ। ठीक है। मनुष्य को थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं और तांबे के बाड़ाग्र प्राप्त हुए हैं रोपड़ से। अब हम बात करेंगे दैमाबाद से हमें क्या प्राप्त हुआ है। चलिए, तो देखिए दैमाबाद से हम बात करें तो एक सेकेंड। तो दैमाबाद से हमें प्राप्त हुआ है रथ चलाते मनुष्य की आकृति, रथ चलाते मनुष्य की आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव, दूसरा प्राप्त हुआ है सैंधव लिपि युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। सैंधव लिपि युक्त मोहरें हमें दैमाबाद से प्राप्त हुई हैं। 2 सींगों की आकृति युक्त बर्तन प्राप्त हुआ है। 2 सींगों की आकृति युक्त बर्तन। ठीक है। और चौथी चीज हमें प्राप्त हुई है युवा पुरुष का सावधान। चलिए बात करेंगे दैमाबाद। रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति के साक्ष्य मिले हैं दैमाबाद से। सैंधव लिपि युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं दैमाबाद से। 2 सींगों की आकृति युक्त बर्तन प्राप्त हुए हैं दैमाबाद से। और युवा पुरुष का समाधान भी हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला जो साक्ष्य हम पता करेंगे वो पता करेंगे सूरकोटदा के बारे में। तो देखिए सूरकोटदा के बारे में, तो देखिए यहाँ से प्रमुख 3 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि हमें पता है कि एक घोड़े की हड्डियाँ हमें सूरकोटदा से प्राप्त हुई हैं, घोड़े की हड्डियाँ। और शिला से ढकी कब्र भी हमें सूरकोटदा से मिली है, शिला से ढकी कब्र। ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई, पत्थर की चिनाई वाले भवन। पत्थर की चिनाई वाले भवन। चलिए एक बार रिपीट करेंगे। सूरकोटदा से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं, शिला से ढकी कब्र मिली है और पत्थर की चिनाई वाले भवन भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों आप भी इसी तरीके से नोट करिएगा, शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लेंथी ना उतार कर आप इस तरीके से शॉर्ट नोट की तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।